Today we will discuss the test of chapter arithmetic progression, that is AP. इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा हमारे पास? Tn 3 plus 4n, then find the AP and hence find the sum of first 15 terms. Tn means general term. Tn कितना गिवन है हमें? 3 plus 4n गिवन है ना? 3 plus 4n. अब सबसे पहले n के प्लेस पे 1 फिल करेंगे तो T1 का मीनिंग फर्स्ट टर्म, that is 3 plus 4 into 1, we get 3 plus 4, that is 7. तो फर्स्ट टर्म आ गई. n के प्लेस पे 2 फिल करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी. T2 मीन सेकंड टर्म. 3 plus 4 into 2, that is 3 plus 8, 11. 3 फिल कर दो n के प्लेस पे. गुड आफ्टरनून. 4 into 3, 3 plus 12, we get 50. तो रिक्वायर्ड टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं बेटा. रिक्वायर्ड एपी इज 7, 11. देखो 3 टर्म्स मिनिमम होनी चाहिए हमारे पास. 7, 11, 15 and so on is the required AP. अब also AP हमारे पास आ गई and hence find the sum of first 15 terms. फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है. तो यहां पे आद्या Sn का फॉर्मूला, just tell me formula for Sn. Sir, Sn is equals to n upon 2 into 2a plus जो टेस्ट पेपर में n minus 1 into d. अभी देखो a फर्स्ट टर्म इज 7, d a2 minus a1 11 minus 7, that is 4. और n की वैल्यू क्या दी है? सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म. n की प्लेस पे 15. तनवीर माइक ऑफ करो बेटा. sorry sir. यस आस्था, क्या लिखा है अपने टेस्ट पेपर पे बताइए मुझे. एक्सक्यूज मी सर. हाँ मनमोहित. सर आप सर मेरे को टेस्ट की फोटो भेज दोगे सर? मुझसे वो पिक नहीं खुली. अच्छा कोई बात नहीं, भेज दूंगा बेटा. सर मुझे नहीं पता था कि ये टेस्ट भी आपने डालना है. क्यों, तू कहाँ था उस टाइम? एक सेकंड मैं अभी भेजता हूँ. ओके सर. सर नहीं मतलब आपने फोटो आई थी लेकिन सर पता नहीं मतलब डेट आपने मैसेज डाल दिया था लेकिन मुझसे फोटो नहीं ओपन हुई. अभी भेज रहा हूँ, ग्रुप में डाल रहा हूँ. ओके सर. डाल दिया बेटा. थैंक यू सर. n के प्लेस पे 15, 2 into 15 plus, oh sorry, a is 7 not 15, that is 7. 2 into 7 plus n is 15 minus 1 into d, value of d is 4. तो यहां से s15 की वैल्यू क्या आती? 15 upon 2 into 14 plus 14 4s are, देखो 15 minus 1 14 आएगा, 14 4s are 56. 15 upon 2 into, when we add these two, what we get? 70. Cut these two, 35. 15 into 35. Add these two. What we get? Multiply these two. 15 5s are 75, 7, 45, 7, 52. This is the answer. ये हमारा आंसर आ गया. अब किस किस का सही है ये सम और किसका रॉन्ग है? मेरा सही है. चलो रॉन्ग किस किसका है? बस 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 रॉन्ग किसका है वो बताओ. सबका सही है. एक आंसर हमारा ये है और सेकंड आंसर हमारा ये है. चलो सबका सही है. तो सेकंड सम. गुड आफ्टरनून निफ्रा. Which term of the AP will be 120 more than 53rd term?
यस अदिति यस सर। किया है साम ये टेस्ट में? यस सर। तो करवाओ मुझे, क्या लिखा है तुम? यस सर, पहले तो हम nth टर्म लेट करेंगे, लेट nth टर्म बी 120 मोर देन इट्स 53rd हाँ, टर्म। प्रॉपर लाइन मेंशन करनी पड़ेगी। लेट nth टर्म ऑफ द above AP, टर्म ऑफ above AP is 120 more than 53rd term. तो A की वैल्यू कितनी आती थी? 3 एंड D 12 15 15 minus minus 3 that is 12. Very good. उसके बाद यहाँ पे क्या लिखूं मैं? Now what I Yes, have to sir. write down? an minus a53 equals to 120। बिल्कुल सही है बेटा। देखो उन्होंने क्या लिखा था? nth term of above AP is 120 more than 53rd term. तो 53rd term स्मॉलर हुई ना किससे? nth term से। nth term an minus a53 is equal to 120. Then what you have to write? क्या लिखा है तुमने? a plus n minus 1 into d minus a plus 52d ब्रैकेट में। हाँ, ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। इज Yes. इक्वल टू 120। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, वैल्यूज बाद में फिल करेंगे, ठीक है? ओके सर। माइनस ए माइनस 52d, वो तुम्हारे पे डिपेंड है कि तुमने कैसे किया है। ए से ए कट हो गया। एन हमने फाइंड करना है, एन माइनस 1। डी की वैल्यू 12 हमने फाइंड की थी, माइनस Yes. 52 इंटू 12 इज इक्वल टू 120। अब n इंटू 12, 12n minus 12 minus 12 to the 24 to 62, 624 is the 120. 12n minus 6 38 36 सॉरी, ये दोनों माइनस किए हैं, 12 और 6 is equal to 120। देखो सॉल्व जैसे मर्जी किया हो, n की वैल्यू सेम आनी चाहिए। वो चाहे तुम पहले इसको उस साइड ले जाओ और बाद में 12 को सीधा नीचे ले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। 12n किसके इक्वल ऐड किया? 6 5 7 and n is 756 upon 12। 12 6 are 76 or 72, 36 3। तो n की वैल्यू 63 इज द आंसर। किस किस का गलत है? हाँ जी आद्या। सर मैंने इसको दूसरे तरीके से करा है। सर पहले मैंने a53 की वैल्यू निकाली थी, उसके बाद मैंने an इज इक्वल्स टू 120 प्लस a53 करा, वो तो एक ही क्योंकि बात है, वो तो एक ही बात है बेटा, इसको उस साइड ले जाएंगे तो वही आ जाएगा। ओके सर मतलब मैंने a53 की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करा है। आंसर n की वैल्यू 63 आई है। सर 63 आई है। हाँ सर। ठीक है, फिर बिल्कुल सही है बेटा। वो तो चाहे इस साइड रख लो, वो इस साइड प्लस का हो Okay, sir. जाएगा। दैट्स करेक्ट, रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल सही है। और किसी का रॉन्ग है? ये सही है सबका? यस सर। ओके, तेरे को कैसे पता सबका सही है? सर मैं अपना बता रही हूँ, मेरा सही है। अच्छा, तेरा सही है। थर्ड सम ये रहा बेटा। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी whose 10th टर्म इज 31 and 15th टर्म इज 66। यस इप्सिता करवा, क्या कर किया तूने? सर पहले तो वही लिखा है जो हमें गिवन है। a10 की वैल्यू 31 है, यस तो यहाँ से a और d के लिए हमने एक सिचुएशन डिराइव किया है। और यस सर इक्वेशन, वहाँ पे नॉट सिचुएशन, इक्वेशन। यस सर a प्लस एन डी 90 इज इक्वल टू 31, ये फर्स्ट है इक्वेशन। और सेकंड वाली आएगी a प्लस 14d इज इक्वल टू 66, सेकंड इक्वेशन। अब सर इन दोनों को सॉल्व किया है सर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से। क्या किया है? सर a दोनों की वैल्यू सेम है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखो a के कोएफिशिएंट सेम है, तो क्या करेंगे हम? और दोनों सब्ट्रैक्ट सेम साइन के हैं, तो वो कट हो गया a। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 माइनस 5d आ गया इज इक्वल टू माइनस 35। सर d की वैल्यू 7 आ गई।
सर इसके बाद इसको पुट किया है मैंने, कहाँ पे पुट किया है? फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया है हम्म, सर। बस यहाँ से जो तूने टेस्ट पेपर में लिखा है वही बोलना है। सर वही बोला, आपको सेंड भी किया हुआ है, आप चेक कर लेना चाहे। अच्छा, a plus 63 is equals to 31. यस, Sir, a is equals to 31 minus 63 is equals to a minus 32. माइनस 32. 32। D एंड A आगे बेटा उन्होंने क्या बोला है? फाइंड द 31st टर्म, फाइंड द 31st टर्म। उसके बाद नाउ सर उसके बाद इसको A31 किसके sir. इक्वल? सर मैंने ना इसे सीधे ही सॉल्व कर दिया सर, -32 प्लस 30 into 7 करके सर 30 -32 प्लस 30 इंटू 7। 7 तो मार्क्स सर कट जाएंगे इससे। -32 सर क्यों? अगर सीधा नहीं लिखेगी, ये चीज नहीं लिखेगी तो सर वो प्लस आएगा 210, 178। 10 में से 2 गए 8, 10 में से, ठीक है 178। किसी का रॉन्ग है ये? नो सर। आद्या ने सही किया है, और जयंती किया है तूने? इफ्रा, Yes, गीतांजलि, सही है सबका? यस वरिंदा, सर। Yes, sir. सिमर, शिवांगी, Yes, sir. okay. Now question number 4. Fourth question में क्या है? If the 8th term of AP is 37 and 15th term is 15 more than 12 term, find the AP, hence find the sum of first 15 term of the AP. यह शिवांगी टेस्ट किया है ना तूने? Yes, sir. चलो करवाओ फिर फोर्थ सम। Yes, sir. Sir, जो A8 is equal to 37. तो सर इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि A plus 7D is equal to 37. जो तूने अपने टेस्ट पेपर पे किया है वही। हाँ First सर equation. यही किया है और दूसरा सर A50 minus A12 is equal to 15. A12 minus is equal to 15. ठीक है, बिल्कुल सही है। 15 तो टर्म सर इज A plus 15 मोर देन 14 12 टर्म। यहाँ पे A plus 14D सर माइनस A plus 11D. इज इक्वल टू 50। ओपन A plus 14D माइनस A माइनस 11D। Yes sir. 15। A से A काट, 3D 3D is upon equal to, 15. तो D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? सर 5. 5। इसको फर्स्ट में फिल कर दीजिए। Yes. 14 इक्वेशन फर्स्ट। A plus 7 5 is 35 is equal to 37। A की वैल्यू 2 आ गई, Yes sir. D5 और A2 ही आया ना। Yes sir. यही आया है. उसके बाद उन्होंने लिखा है फाइंड द AP। अब देखो A2 है, D5 है, तो A1 is 2, A2 Sir, A plus D is equal to 7. 2 plus 5 is equal to 7. and A3 Sir, A plus 2D is equal to 2 into 2 plus 2 into 5 is equal to 10. 12। 10 आया कि 12 आया है? Sir, 12 आया है. हाँ ठीक है, तो ये पहला आंसर आ गया हमारा। उन्होंने AP फाइंड करने के लिए बोला था, AP फाइंड हो गई। All hence find the sum of first 15 terms। 15 terms का सम भी फाइंड करना है। Yes. Sir. S15 सबसे पहले SN का फॉर्मूला लिखेंगे। या Yes. शिवांगी क्या लिखा है? फॉर्मूला लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है सर सर n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. हाँ, अब S15 15 upon 2 हाँ, यस into 2 into 2 यस plus 50 minus 1 into 5. यस। 15 upon 2 as like 2 to the 4 plus 10 into 5 50। Sorry, 14 5s are 14 into 5 70 आएगा। 15 upon 2 into 74 37 आ गया। अब 15 को 37 से मल्टीप्लाई। Sir, 15 7 555. कितना?
555. 15 5 7 जा 110 फिर हाँ ठीक है S15 ये आ गया रॉन्ग है किसी का No, sir. No, sir. सर No, sir. उत्कर्ष सही है कि गलत है सही है सर। सही है महक Yes, sir. सही है. सही है प्रभु यस सर सही है। सही है ओके तरबिया और? हाँ जी Yes, sir. सही है. नेक्स्ट वाला मैं करवा दूं? करवाना नहीं है मैं टेस्ट चेक कर रहा हूँ बताइए टेस्ट डिस्कशन है ओके सर। Sir, सही है मेरा भी. वेरी गुड अब फिफ्थ सम the sum fifth and 15th term of AP are this 13 and 17 find the sum of first 21 term of the AP simple sum है yes प्रभु करवाओ Yes, sir. Sir, T5 equal to 13. T5 लिखा है आपने Sir, T5 equal to 13. That implies A plus 4D is equal to 13. ओके 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 नो प्रॉब्लम आपने T5 लिखा है तो मैंने T5 लिख दिया और T15 सॉरी ए की आदत बनी हुई है ना इसको 70 यस T5 को क्या लिखा A plus 4D लिख दिया Yes, sir. and Is equal to A plus और ये 14D is equal to 70. A plus 14D is equal to 17 second one अब A plus 14D इसके नीचे is equal to 17 second subtract कर दीजिए ये कैंसल यहां से क्या आ गया -10D 10D is equal to Minus. -4. D की वैल्यू 4/10 2 by 5. 5 यही आई है Yes, sir. पुट इन फर्स्ट किया है कि सेकंड किया है Sir, first equation. फर्स्ट इक्वेशन A plus 4 into 2/5 is equal to 30 A plus 8/5 5. is equal to -8/5 ना Yes, sir. कितना एलसीएम आया 5. फटाफट बोल ऊपर क्या लिखा है 55 minus 8. कितना आ गया A 57 by 5. तो देख के कर रहा है कि बोल रहा है कि यहाँ से बोल रहा है सर यहाँ बोल रहे हो सर मैं यहाँ पे डेसिमल में कर दिया सर। डेसिमल में नहीं करना नो नीड टू डू इन डेसिमल इसके बाद बेटा मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ उन्होंने बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म एसएन का सबसे पहले फॉर्मूला लिखा करो n/2 into 2a plus n-1 into d अब 21 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो S21 21/2 आगे 2 into 2 into 57 by 5 yes plus 21 minus 1 into 2/5 तो 21/2 as like यहाँ 7 2s are 14 1 115 by 7 plus 20 into 2 40 40 by 5 चलो इसको कट करके 8 भी लिख सकते हैं 8 कर दो yes sir अब 21/2 as like यहाँ पे 7 एलसीएम आ गया 114 plus 56 तो 21/2 into ऐड किया 170 by 7 ये 2 से कट हो गया 8 5 85 यहाँ 3 5 3s are 15 8 20 24 25 255 is the answer yes यही आंसर आया है प्रभु एक सर मिनट नहीं वो ये थोड़ा गलत हो गया है मैं ओके हाँ जी इप्सिता सर वहां पे ना जो 2 into 57 by 7 है ना वहां 5 नहीं आएगा सर क्यों 5 कैसे आ जाएगा तो यहाँ क्या 57 by 5 है वो 57 by 5 है सॉरी मैंने गलत कर Yes, दिया sir. मैंने गलत Yes, कर दिया सारे गलत हो गया पहले क्यों नहीं बोला सर वो मैंने अब देखा ना क्योंकि मेरा आंसर 154 आ जाएगा अपॉन 5 डेसिमल में आएगा बेटा 77 21 को 7 से किया 7
14 7 21 2 14 2 16 1617 अपॉन 5 है, यस सर। ये आंसर ही है ना इप्सिता? मैंने सर इसको पॉइंट्स में निकाल के नो पॉइंट्स में, 323.4 किया है। चलो मैं पूरा डेसिमल में correct भी निकाल देता हूँ, यही आएगा 323.4। यस सर, अब सही है। यस सर। यस सर। प्रभु प्रभु अब तो हाँ, सही है, हाँ सर सही। मैंने मेरी यहाँ मिस्टेक हुई थी, 7 नहीं था सर 5 था। मैंने डेसिमल से करा है सॉल्व। सर कोई ठीक है बात वो। डेसिमल से यही आंसर आया है, हाँ सर यही आया है। बस ठीक है, फिर ओके गलत सर। नहीं है। 6 सम इफ्रा किया है, यस सर। करवाओ फिर, अपनी कॉपी से देख के करवाना है जो तूने अपनी कॉपी पे किया है। In an AP, Yes, sum sir. of first 10 term is 150 and sum of the next 10 term is 550. Find the AP. Sir, S10 is equal to 150. और दूसरी कंडीशन में sum of next 10 terms, So वो मैंने बाद में किया है। चलो इसको बता। Sir, बोलो बोलो। n/2 10 upon 2, bracket 2a plus 9d. 10 minus 1 90, चलो सीधा लिख दिया, ठीक है 150। ये 5 Sir, आ फिर गया, 5 yes sir. फिर 10a 5 plus 90. यस यस बोल फटाफट बोल। Sir, 10a plus 90d is equal to 150. अच्छा तूने मल्टीप्लाई कर दिया। Yes 5 को sir. चलो आपने जो किया वो करते हैं, 5 को 2 से किया 10a plus 45d is equal to 150। फर्स्ट इक्वेशन दे दिया इसको कि 5 कॉमन लिया है, Sir, 5 common. तो फिर तो वही आ गया था, 5 तो कॉमन ही था, 5 को नीचे ले गई Yes, sir. 30 आ गया, Yes sir. यही आया ना पक्का? Yes sir. उसके बाद Sir, S20 is equal to sum of first 10 terms plus. Sir, ये शायद मेरा गलत होगा sir. S20 माइनस S10 इज इक्वल टू 550, ये आना था बेटा। So, सम तो ऑफ 150 नेक्स्ट minus 550. 150 550 माइनस 150 की है, ठीक है वो भी हाँ ये सर देखो वही बेटा, किया मैंने। प्लस हो जाएगा हाँ माइनस माइनस यस सर। 550, ये उस साइड जाके प्लस हो गया, प्लस 20 आ जाएगा ना। हाँ यस सर। देखो यहाँ पे अगर फॉर्मूला फिल करना है बेटा फॉर्मूला फिल कर लो, या S10 की वैल्यू फिल करनी है S10 की वैल्यू, सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स मतलब S20 में से सम ऑफ 20 टर्म में से सम ऑफ 10 टर्म्स माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास नेक्स्ट 10 टर्म का सम आएगा। अब S10 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी थी, गिवन थी 150, यस सर। यहाँ पे हमारे पास आ गया 700, तो 20/2 into 2a plus 21 20 minus 1 19d is is equal to 700, 700 yes sir. 2a plus 19d is equal to Is 70, equal to 700 70 10 कॉमन लेके नीचे लेके गई, सर यस सर लिया है मैंने। तो ये नहीं आई इक्वेशन सेकंड, सर आ गई 2a plus 19d is equal to 70, फिर हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। 90 is 30, फर्स्ट इक्वेशन इनको सॉल्व करो, माइनस माइनस माइनस, यस सर। 10d is equal to 40 and d की वैल्यू 4, यस सर। फर्स्ट में फिल किया कि सेकंड में? सर फर्स्ट। फर्स्ट, 2a plus 90 is 30, 2a plus 9 4s are 92, 36 चलो 2a 30 36 उस साइड जाके माइनस हो गया, 9 4 36, 2a की वैल्यू Yes. क्या आ गई -6 and a we get -6/2, a we get -3, yes a की वैल्यू -3 आ गई, a आ गया हमारे पास और d आ गया, a और d दोनों आ गए। अब उन्होंने AP फाइंड करने के लिए बोला था, तो यहीं पे कर रहा हूं, a1 a के इक्वल -3, a2 a plus d, a की वैल्यू -3 + 4 1 आ गई, a3 a plus 2d is -3 + 2 into 4, 3 - 8 -5,
तो NF है 3 टर्म्स, -3 1 -5 डॉट 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 इज द रिक्वायर्ड AP। किस किस का गलत है ये? सर मेरा कौन? सर इप्शिता। इप्शिता। क्या गलती कर दी? सर मेरा सर भी मेरे आंसर ना गलत है। इसका जो फर्स्ट पूछनी थी सर, आपने इसमें A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D करा है सर। A की वैल्यू -3 है प्लस 2 इंटू 4, तो सर -8 कैसे आ गया? सॉरी 11 आएगा। यस 11 भी नहीं बनेगा। सर Eight सर मा- माइनस हो गया सर 5 आएगा। 5 हाँ सर। सुना ये आएगा बेटा। हाँ सर ठीक है। सर मेरा ना जो पहला वाला था ना, जो इसको पहला पार्ट करवाया, वो तो मेरा सही था। उसके बाद जब ये लिखना था ना सर S20 माइनस S10, ये मुझे समझ में नहीं आया कि इसको लिखना कैसे है, तो मेरा वो वाला पार्ट गलत हो गया। मैंने यस उसे सर, अब मेरा भी आपने यही गलती है। करनी है आगे से, ये ध्यान रखना। अभी S20 माइनस S10, तो तभी नेक्स्ट टर्म 10 टर्म का सम आएगा ना। मुझे इतना पता था कि वो नेक्स्ट 11 to 20 का होगा, पर ये नहीं समझ आया कि उसे लिखना कैसे है, तो वो लिखा गलत है। था। चलो अब ध्यान रखना। सर तो हम लोग 8S20 माइनस S10 इक्वल्स टू 550 सर, वो पहले ही मैं निकाली हूँ और फिर दोनों इक्वेशन फॉर्म किए हूँ। ये आंसर ही मतलब आया है, A किसी और भी D ये। यस सर, हाँ, यस ठीक है सर, फिर। AP भी वही आया है। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। वो भी नाउ अभी हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन में देखो क्या दिया उन्होंने। द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज दिस वन। सम ऑफ n टर्म का मतलब Sn गिवन है। Sn इज गिवन 3n square plus 5n. Find the AP, hence find the 16 term. एक तो AP फाइंड करनी है, उसके बाद 16 टर्म A16 भी फाइंड करना है, मतलब AP फाइंड करनी है और वो फाइंड करनी है। तो किसने किया ये सम? सर मैंने सर किसी मैंने ने? भी किया है। सर मैंने तरबिया। भी किया। चल तरबिया यस बता। सर। सर Sn इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 5n है। तो सर मैंने n को 1 लिया है पहले, व्हेन n इज इक्वल टू 1, S1 इक्वल्स टू A1, यस A1 क्योंकि पहले टर्म का सम है तो फिर तो वही फर्स्ट टर्म ही रहेगा। रहेगा। वेरी गुड, बिल्कुल Yes, सही है sir. बेटा। तो फिर S1 इक्वल्स टू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 8। फिर सर मैं n को ली हूँ 2, when n is equal to 2, S2 is equal to 3 into 2 square plus 5 into 2 equals to 3 into 4 plus 10 equals to 12 plus 10 equals to 22। फिर सर मैं थर्ड टर्म ना के सम के लिए थर्ड टर्म के S3 is सम equal to क्यों, क्या जरूरत है? सर ये तरबिया कॉमन, S2 सर कॉमन what- डिफरेंस के लिए। नहीं बेटा, वो कॉमन डिफरेंस नहीं होगा, ये S2 आया है। सम ऑफ 2 टर्म्स आया है ना तरबिया। यस सर। सम ऑफ 2 टर्म्स का क्या मीनिंग क्या है? A1 प्लस A2, यस सर। और A1 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं यस सर। 22। A2 की वैल्यू क्या आ गई? 22 माइनस 8। यस A2 सर। कितना आ गया? 14 आ गया। 14। यस सर। NF है बेटा, पहली टर्म 8, दूसरी टर्म 14 एंड सो ऑन इज द रिक्वायर्ड AP। ओके सर। अब A की वैल्यू 8, D की 8 वैल्यू कितनी आई है? तेरी कितनी आई है? 8 8 2 minus 7 6 तेरी कितनी आई है तरबिया? 6 सर, 6 6 ही आई है। 6 Yes, कैसे आ sir. गई? तूने S3 फाइंड किया, फिर उसके बाद दो सर इक्वेशंस पता बनाई। नहीं क्यों मैं S3 फाइंड कर दी। नहीं S3 तो फाइंड किया है, फिर D कैसे निकाला तूने? सेकंड टर्म कैसे सर निकाला? A2 minus A1 ही किया है मैंने सर। वो तो ठीक है, A2 कैसे निकाला वो बता। सर यहाँ पे S2 minus S1 करके, S2 माइनस S1 करके, वो S2 भी ठीक। minus सही है, S1, सही है बेटा, बिल्कुल 22 minus 8। सही है, वो सर सही है। तरबिया ओके आपका सर। गलत नहीं है, ठीक है। हाँ जी इप्सिता। सर इतना करने से अच्छा वो जो आपने an का दूसरा फॉर्मूला बताया था, हाँ Sn जी बेटा। माइनस 1, तो वो वाला फॉर्मूला सीधा नहीं लगा सकते थे? अगर बेटा उन्होंने सीधा बोला था। 16 टर्म बोला होता ना तो कर देते। अभी ज्यादा तो सर- बेटर है कि AP फाइंड करने के लिए बोला है ना साथ में,
तो सर एपी भी तो वैसे करके फाइंड हो ठीक सकता है है, ना। गलत नहीं है, गलत नहीं है, और मेरे को ये ज्यादा बेटर लगता है इसमें जब उन्होंने एपी बोला हो। ठीक है, ओके सर। क्योंकि अब ए और डी आ गया, A16 फाइंड करना है, सीधा A+15D हो जाएगा। कितना टाइम सेव हो गया देखो, 8+15 into 6, 8+15 6 and 90, 8 plus 90 equals to Yeah. 89. 18 89 के 98। सर 89 लिख दी मैं गलती से। हाय हाय, एडिशन इतनी अच्छी है तेरी, शाबाश। सॉरी सर। हाँ जी, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया। बच्चे मुझे मैं ना एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ, चलो ये वाली एग्जांपल ही लेते हैं। क्वेश्चन है, मतलब एपी लिख रहा हूं मैं, 8 14 22 नहीं 20 एंड सो ऑन। इसमें व्हाट इज S1, व्हाट इज S1, सर 8। व्हाट इज S2, सर 14 माइनस 8। S2 22 नहीं होगा, यस सर 14 प्लस 8। सम ऑफ टू टर्म्स बोला है ना बेटा। यस S2 सर। का मतलब, S3 का मतलब सर 20 42 प्लस 8। यस सर। 42 आएगा। अब हमें देखो क्या दिया है, हमें Sn गिवन है ना। यस इफ्रा, सर। अगर मैं n के प्लेस पे 1 फिल करूंगा तो S1 की वैल्यू आएगी ना। यस सर। अब S1 क्या था, फर्स्ट 8। टर्म ही होती है ना, 8 नहीं, यस सर। फर्स्ट टर्म ही होती है ना। यस सर फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया देखो, साथ ही आ गई A1। S1 सर। A1 के इक्वल होगा ना, तो मतलब फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास। यस सर आ गई। अब n के प्लेस पे इफ्रा हमने 2 फिल कर दिया, तो सेकंड जहां पे भी n है तो S2 मतलब सम ऑफ टू टर्म्स आ गया हमारे पास। यस सर। और सम ऑफ टू टर्म का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। यस सर। फर्स्ट टर्म हमने फाइंड की हुई है 8, यस सर। वो यहाँ फिल कर दी, यस सर A2 की वैल्यू समझ फाइंड, A2 आ गया बेटा, टू टर्म्स एनफ है, यस सर। 8 14 एंड सो ऑन, हमारे AP1 की रिक्वायर्ड AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद उन्होंने मतलब हमें क्या बोला था फाइंड करने के लिए, A16 बोला था, वो तो फॉर्मूला पता ही है। फिर हमें जब A और D आ गए तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं ना उनको। यस सर। आगे समझ, यस सर आ गया। समझ आ गया बेटा सबको, बाकियों को किस किस का गलत है ये सर आ सही गया? है। सही है, हाँ और सर। किसका गलत है, नो वन। नाउ अब है बेटा हमारे पास नेक्स्ट 8 सम। In an AP, the first term is 8, nth term is 33, and sum of n term is 123. Find n and d, the common difference. Find n and d, d का मतलब common difference. अब 8 सम में सर देखो ये क्या दिया, लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने किया है, इसके बाद मैंने और कोई क्वेश्चन नहीं किया, दोनों क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए। हुए नहीं, शाबाश। सर 8 ही किया है इसके बाद बस। चलो नाउ 3 सम किए हैं, सर एक सम सर मुझे समझ नहीं लगा सर, एक सम नहीं किया मैंने। 8 नहीं किया। सिमर यस सर। 8 सम करवाओ फिर मुझे, किया है तो। यस सर। फर्स्ट टर्म इज, सर a is equal to 8. हाँ Sir, जी, an is equal to 33 यस, and sn is equal to 128. 123। Oh, sorry, sir, 123. हाँ उसके बाद क्या किया, Sir, an is equal to a plus n minus 1 into d. क्या जरूरत है, Yes, sir. Sn है ना, Sn का दूसरा फॉर्मूला लगाओ बेटा, n/2 into a plus an। ये ज्यादा बेटर नहीं सिमर? Sir, मैंने लॉन्ग वाले मेथड से सम सॉल्व कोई किया हुआ है। चलो आगे से ध्यान रखना, इस मेथड से करना है बेटा। जब भी a, an एंड Sn गिवन हो, n हमने फाइंड करना है, d फाइंड करना है, तो Sn का ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। क्योंकि अभी देखो सिमर, n की वैल्यू सीधी आ जाएगी, बस आंसर चेक करना अभी तुम्हारा सही है कि गलत है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, Yes, sir. इज इक्वल 123 n
123 into 2 upon 41. 41 3s are, n की वैल्यू 6 आई है तुम्हारी? यस सर। बस ठीक है, फिर n 6 आ गया बेटा। इस मेथड से देखो कितना शॉर्ट हो गया। उसमें क्या था, हम a की वैल्यू d n की फॉर्म में निकाल के दूसरे में फिल करते, वो ज्यादा लेंथी हो जाता। इसके बाद a n हमें 33 गिवन है, बट n की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, तो दैट मींस a6 इज 33, a6 a plus 5d is 33. a के प्लेस पे 8 हमें गिवन है, 5d is equal to 33, 5d is equal to 33 minus 8, and 5d we get 13 minus 5, 8 5 25, and d we get 5, d की वैल्यू 5 ही आई है। Yes, sir. Simar, यस सर। n 6 and d 5, these are the answer. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. स्नेहा 9 सम की है, सर मैंने टेस्ट नहीं अटेंड किया था क्यों? सर, मैं जयपुर गई हुई थी। अकेली अकेली? चलो, घूमना भी है, जरूरी है। मैं भी घूम के आया हूँ अभी। इतनी छुट्टियां काफी दिनों बाद हुई थी ना। 9th, चलो कोई बात नहीं, अभी भरपाई कर लेंगे छुट्टियों की जो हुई है। फाइंड द नंबर 3 numbers in AP whose sum is 21 and their product is 231. चलो इप्सिता करवाएगी हम ये। सर मैंने ये नहीं किया। नहीं किया, फिर क्या हो गया? अब ओके करवा सर। दे। जब भी 3 Okay, numbers sir. गिवन हो और उनका सम गिवन हो, याद आया कुछ? यस सर, आपने 3 नंबर्स बताए थे कि कौन से लेने। हाँ, फिर कौन से हैं? बोलो। सर मिडिल वाला A और सर फर्स्ट नंबर A-1 और थर्ड A minus नंबर D, A minus D बेटा। यहाँ कॉमन डिफरेंस 1 थोड़ा है, कंसेक्टिव थोड़ा सॉरी बोला है। सॉरी सॉरी। A minus D, A and A plus D are 3 numbers in AP. अब फर्स्ट Yes. कंडीशन क्या है? तीनों का क्या गिवन है? सर सम सम। की, तो मींस A minus D plus A plus D इसके इक्वल 21. 21। D से D कैंसल, 3 is 21. यस सर। A सर we A is get, equal to 7। A की यस सर। वैल्यू 7 आ गई। उसके बाद क्या सेकंड कंडीशन क्या है इप्सिता? सर क्वेश्चन एक बार दिखा दो। अंडर प्रोडक्ट सर तीनों को मल्टीप्लाई करके 231 लिखा। सॉरी इतना टफ सम था, है ना? सर, मेरे को 3 नंबर्स ही नहीं याद है कि कौन से लेने अब थे। कैसे आ गई? अब मैं कौन सा मैंने बताई है? सर पता नहीं आपकी आवाज में क्या है सर, डर से याद आ जाते हैं। जादू है ना मेरी आवाज में, है ना? Yes, 7 minus D into 7 into 7 plus D is 231. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? सर 7 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। और जो ये वाला 7 है वो नीचे ले जाओ। यस सर। 7 3 जा 21, 3 जा 49 minus D square is 33. यस Minus सर D square is 33 equals to minus 14. 33 minus 49। 9 minus 3 6, 3 minus 3 1 minus 16. तो D की वैल्यू क्या आ गई इप्सिता? 4 प्लस माइनस 4। अच्छा, याद आ गया। हाँ जी सर। एक D की वैल्यू 4, एक D की वैल्यू -4, और A की जो वैल्यू आई है वो सेम रहेगी 7 7। तो हमारे पास 3 टर्म्स क्या थी? A minus D, A and A plus D थी ना? यहाँ पे भी लिख लो A minus D, A and A plus D। यहाँ वैल्यूज फिल करो पहले। ये 7 minus 4 3, 7 7 4 plus 4 11। इसमें क्या हो जाएगा? 11 7 3 आ जाएगा। 3 टर्म्स हो गई बेटा। या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये होंगी या ये होंगी, दोनों आंसर लिखने हैं। सर इतना सौखा सा। टाटा मार्केट। हाँ जी, आज हमारे साथ प्रियतम है ना? भारद्वाज जी, प्रीतम भारद्वाज सो गए? बोलना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे क्लास अटेंड करनी है तो। माइक नहीं ऑन हो रहा।
हाँ जी, यशवीर टेस्ट किया है? यशवीर, क्या हो गया इनको, बोल क्यों नहीं रहे? जयंती, यस सर। टेस्ट किया है तूने? सर किया तो सर 10th वाला नहीं किया। 10th वाला किसने किया है? जापनूर, सर मैंने किया है। किया तो लेकिन पूरा नहीं हुआ। पूरा नहीं हुआ, किसने कंप्लीट किया हुआ है? सर मैं तरबिया। तरबिया। एस एन हमें गिवन है 4, यस सर। nth टर्म फाइंड करनी है। यहां पे वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो इप्सिता बोल रही थी। कौन सा? सर मैंने फिर से वैसे ही किया है जैसा वो वाला वो भी ठीक है, किया ठीक है था। बेटा, व्हेन गलत नहीं एन है, वो गलत नहीं है, कोई बात नहीं, आप आंसर मैच कर लेना, क्योंकि वो मेथड मैं प्रेफर नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे सीधा ए एन बोला है उन्होंने फाइंड करने के लिए। ठीक है, यस सर। सही है वो, ओके सर। गलत नहीं है। ए एन, तो यहाँ देखो ए एन का एक फॉर्मूला होता है बेटा, एस एन माइनस एस एन माइनस 1। एस एन तो हमें गिवन है, तो अलग मतलब एस एन माइनस 1, इसको फर्स्ट ले लो, एस एन माइनस 1 पहले फाइंड करो। 3 n माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एन माइनस 1। 3 n माइनस 1 का स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n माइनस 4n प्लस 4, ओपन द ब्रैकेट्स। अब यहां पे 3n स्क्वायर माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10n प्लस 7, that is Sn minus 1. Now we have to find an, फिर से वही फॉर्मूला लिख दिया मैंने, Sn के प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस Sn माइनस 1 के प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी प्लस 7। इसको ओपन करो एंड गेट द आंसर। सिर्फ आंसर मैच करना बेटा कि आपका आंसर ये आया है। ओके सर। ये कैंसिल हो गया, an 10n माइनस 4n 6n माइनस 7, ये आंसर है। सर गलत है मेरा। चलो मैं तेरे वाले मेथड से करता हूं अभी। सर 3n स्क्वायर, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। तूने फार्मूला बताया था ना Sn का, an का। यस सर, यस Sn सर, हमारे पास ऑलरेडी है, यस सर, Sn माइनस 1, जहां Yes, n है sir. वहां पे n माइनस 1 आ गया, जहां n है वहां पे n माइनस 1 आ गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ओपन किया, इनको ओपन कर दिया, साइन चेंज हो गया क्योंकि माइनस बाहर था, तो हमारे पास Sn माइनस 1 आ गया। अब सर en आपने ये -1 क्यों किया था? Sn n के प्लेस पे अगर n माइनस 1 फिल करेगी तो यहाँ पे भी n माइनस 1 हो जाएगा, वही तो किया है। देख 3 अपने प्लेस पे, n के प्लेस पे n माइनस 1 आ गया। नहीं समझे? नो सर। वो समझ नहीं आया। अब बेटा जी Sn दिया हुआ है ना हमें, अगर मैं यहाँ पे n के प्लेस पे 5 फिल कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, S5 आ जाएगा ना। हाँ सर। 4 फिल करूंगा तो S4 आ जाएगा। हाँ सर। n के प्लेस पे अगर मैं n माइनस 1 फिल कर दूं, इस साइड की है तो इस साइड भी करना पड़ेगा ना, दोनों प्लेसेस पे। अच्छा सर, जो आप फॉर्मूला भी आपने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है सर, आप उस Sn माइनस 1 को दूसरी साइड नहीं ले गए क्या? लेके नहीं गया बेटा मैं, ये छोड़ दे, काट दे इसको, मैंने बाद में लिखा है फॉर्मूला, ठीक है। मतलब Sn दिया था, सिर्फ n के प्लेस पे n माइनस 1 फिल किया, अब तो ठीक है। हाँ सर, अब ठीक है। n के प्लेस पे n माइनस 1, n के प्लेस पे n माइनस 1, इसको सर सिंप्लीफाई मुझे किया। सर मुझे ये लग रहा था कि आपने Sn माइनस an कर दिया है और Sn माइनस सर। 1 को आप दूसरी हाँ साइड जी। ले गए हैं। सर ये लग रहा था सर मुझे। सर मैंने एक जगह गलती की है और वो ये है कि A2 का वैल्यू होगा 10 और मैं गलती से 9 लिख दी हूँ, इस वजह से। चांटा मार खींच के अपने आप, ठीक है। S2 3 into 2 square सर माइनस, बहुत बहुत सिली मिस्टेक्स होता है सर, कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं? मम्मी का बोल मुझे हटा लो स्कूल से, शादी कर दो, बस हो जाएंगी मिस्टेक ठीक।
ठीक है तरबिया? सॉरी सर। ऐसे नहीं होता बेटा, सिर्फ प्रैक्टिस। देखो गलती होती है, ये नहीं कहता, मेरे से भी होती है, आज भी हुई है, 2-3 गलतियां की हैं मैंने। ठीक है, प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी गलतियां कम होती जाएंगी। और कुछ? सर ओके सर। हाँ जी बेटा, सॉरी ये बोलो। मुझे अभी भी समझ नहीं। तो उसको छोड़ दे, ये तो ठीक है। अब ऐसे कर ले, n के प्लेस पे 1 फिल करेगी तो a1 आ जाएगा, यस सर। n के प्लेस पे 2 फिल करेगी तो s2, s2 को हम a1 प्लस a2 लिख सकते हैं। यस सर। a1 की वैल्यू कितनी फाइंड की है? -1 प्लस a2 इज 4। a2 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। आ गई। ठीक है यस सर। अब a पता है, d पता है। a पता है -1, d कितना आ जाएगा? 5 माइनस +1, d की वैल्यू 6 आ जाएगी। a पता है, d पता है। अब उसके बाद an का फॉर्मूला a + n - 1 इंटू d। a और d की वैल्यूज फिल कर दो। a की वैल्यू -1 प्लस n - 1, d की वैल्यू 6, -1 प्लस 6n - 6, 6n - 7, ये हमारी nth टर्म आ गई। उस मेथड से करना है, उस मेथड से कर लो। ठीक है, इस मेथड से करना है, इस मेथड से कर लो बस। अब फुल मार्क्स किस किस के आए हैं? सर मेरे इसमें बस इस 10th वाले में एक गलती होगी सर, इसके फिर थोड़े फुल से कैसे हैं? फिर फुल कहाँ आए हैं? सर इसमें हाफ मार्क्स कटेगा ना बस। अच्छा, और किसी के नहीं आए? सर अगर वो 3 टर्म्स याद आ जाती ना तो काश आ जाती सर। चलो यस सर सेम। चलो अभी। हाँ जी, सर मेरा ये लास्ट वाला सब मैंने छोड़ दिया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब आ गया। यस सर। ओके, चलो अभी 7 o'clock बेटा हमारा वो चल मोड रह गया था ना, अकेला टॉपिक। हाँ जी सर। चलो आज वो करेंगे कंप्लीट, कल फिर सर नया चैप्टर। हाँ जी, सर कल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करा दो, इसी का पार्ट है। नहीं ग्राफिकल नहीं करना, तेरा सर रिफ्लेक्शन है। प्लीज रिफ्लेक्शन सर प्लीज, यूनिट्स आ रहे हैं ग्राफिक, सर। फिर क्या रह हो गए गया? सर, उसके बाद तो- एक दिन में हो जाएगा वो सर ग्राफिकल फिर कौन सा बताओगे? रिफ्लेक्शन। यस सर हाँ रिफ्लेक्शन। ठीक है सर, वो भी चलेगा, वो भी आ रहा है यूनिट्स में, दोनों ही क्योंकि रहते हैं वो भी मेरे। 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएंगे दोनों चैप्टर। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, उसके बाद करा दोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? ठीक है जी, करवा दूंगा। थैंक यू सर। और बेटा 7 o'clock मिलते हैं, चलो अभी। ठीक है, ओके बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।